रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 6 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सोमवार 6 दिसंबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 5 चैप्टर 5 वर्स। रोमन्स 5 चैप्टर 5 वर्स। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन के आधार से आज का जो विषय है, बी इंस्पायर्ड बाय हिज होप। प्रेरणा पाइए उसके आशा के द्वारा। बी इंस्पायर्ड बाय हिज होप। उसकी आशा से प्रेरित हो जाओ। उसकी आशा से प्रेरित हो जाओ। उसकी आशा से प्रेरणा प्राप्त करो। हम वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, ये वचन के आधार से हम विषय को सीखेंगे। Romans 5 chapter 5 verse, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. और एक बार पढ़ेंगे, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन BSI बाइबल में से। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। The Bible shows us that hope is one of the principles that will exist in the world to come. पवित्र बाइबल यह बताता है हमको कि जो आशा है, ये एक प्रकार का तत्व बनने वाला है कि जो अभी जगत उपस्थित है, उनके बीच में ये एक बहुत ज़रूरी सा महत्वपूर्ण भाग, ऐसा सिद्धांत ये बनने वाला है। Hope is the ability to expect and to project into the future. आशा ये कुव्वत है जिसके बारे में हम अपेक्षा रखे हुए हैं, हम सोच रहे हैं प्राप्त करने के लिए। तो ये आशा ऐसी कुव्वत है जिसके बारे में हम प्राप्त करने का सोच रहे हैं। और यही वो आशा, वो कुव्वत है जो अपने भविष्य में पहुंचाती है हमको उस भविष्य में पहुंचाती है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। Jesus demonstrated hope in his beautiful and inspiring prayer in John 17 as he committed his disciples into the Father's hand. यीशु ने इस आशा के बारे में बहुत अच्छा एक काम करके दिखाया। उसके बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी प्रार्थना जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में उसकी वो प्रार्थना है। और जैसे वह अपने चेलों के लिए समर्पित था, मतलब उसके चेलों को उसने जैसा पिता के हाथों में समर्पित किया, तब उसने ये प्रार्थना किया था। वह इतना समर्पित कर दिया था पिता के हाथों में कि उसने प्रार्थना किया। और उस प्रार्थना के अंदर इस आशा का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी वर्णन लिखा हुआ है उस प्रार्थना में, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने आशा को काम करते हुए दिखाया है उस प्रार्थना के शब्दों में। और जो ये प्रार्थना है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में लिखी हुई है। He said, neither pray I for this alone,
but for them also which shall believe on me through their word. John 17 chapter 20 verse. उसने इस प्रकार से कहा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 20 वचन में लिखा हुआ है। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 वचन। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। It's amazing how Jesus trusted the Father with his hopes for the future of his disciples and those who would believe in him through their witness. ये बहुत अचंभित करने वाली बात है, किस प्रकार से यीशु भरोसा करता था पिता के ऊपर उस आशा के द्वारा जो उसके अंदर उसने आशा रखी थी भविष्य के लिए उसके चेलों के बारे में। और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, जो उसके अंदर विश्वास रखता है, उसके गवाहियों के द्वारा वही के ऊपर उसने ये बात एक बहुत ही अचंभित तरह का विश्वास उसने पिता के ऊपर जताया है। एक ऐसे चेले जिसके बारे में प्रार्थना में जिक्र किया, और दूसरा ऐसे जो आने वाले समय में उसकी गवाही को देखते हुए विश्वास करने वाले हैं। ये दोनों के बारे में भविष्य की बातें थी ये। ओके, तो ये भविष्य की बातें थी, ये अभी तक घटी हुई बातें नहीं थी, ये आने वाले समयों के विषय में था। तो बहुत सुंदर तरीके से, अद्भुत तरह से यीशु मसीह ने विश्वास को जताया पिता के अंदर, आशा को दिखाते हुए। उसने अपने आशा को दिखाया कि भविष्य में उसके चेले और जो कोई विश्वास करने वाले हैं आने वाले समय में उसके गवाहियों को सुनकर उनके बारे में उसने कुछ बातें उस प्रार्थना में पिता से बोल दी, और उसने अपेक्षा रखी कि ये वैसा ही हो जाएगा, और उसी को कहा जाता है आशा। He not only had faith but hope as well. वो सिर्फ विश्वास ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर इसके विषय में आशा भी वो रख रहा था। He looked to the Father with hope. What an inspiration! वो पिता की ओर आशा के साथ देख रहा था, और कितना ही ये प्रेरणादायी है, प्रेरणात्मक है ये बात। There is another instance where he demonstrated such great hope. दूसरी एक घटना ऐसी है जहाँ पर एक ऐसा प्रकार का काम उसने कर दिखाया जिसके अंदर महान आशा का दिखाई देता है। That was when he prayed with great anguish and agony of soul in the garden of Gethsemane, such that sweat came out of his body like great drops of blood. ऐसी घटना जब वो प्रार्थना कर रहा था बड़े दुख के साथ और बड़े व्याकुलता भरा हुआ प्राण के साथ, वो गethsemane के बगीचे में वो ये प्रार्थना कर रहा था, और इतना गहरा दुख और इतना गहरा उसके अंदर व्याकुलता का बोझ था कि उसके जो पसीने के बूंदे थे उसके शरीर में से निकल रहे थे, बड़े महान तरीके के बड़े बड़े ऐसे बूंदे थे जो खून के बूंदे होते हैं उसके जितने वो बड़े बूंद खून के से बूंद वो निकल रहे थे पसीने के बूंद में। But I want you to notice the content of his prayers. अब इतना दुख और इतनी जो उसकी व्याकुल अवस्था थी इतने बड़े तरीके से, तो उस अवस्था से ज़्यादा मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूँ जो उसके प्रार्थना के शब्दों में शामिल था। The Bible says he prayed, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Matthew 26:39.
मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 39 वचन ये प्रकार से बताता है कि पवित्र बाइबल बताता है किस प्रकार से उसने प्रार्थना की थी। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 39 वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और एक बार पढ़ेंगे 39 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 39 वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। Jesus was a man of faith, but in this context he was hopeful. यीशु को देखा जाए तो वो ऐसा मनुष्य था जिसमें विश्वास भरा हुआ था, परंतु इस जो प्रार्थना के शब्द है इस भाग में हम देखते हैं कि वो आशा भरी हुई प्रार्थना कर रहा है। He endured the cross because of the outcome of his hope. उसने दुख सहा क्रूस के बलिदान का, क्योंकि उसका नतीजा उसके आशा के अंदर से था। He demonstrated hope while he hung on the cross. Hope even in death. तो उसका हर एक चीज जो वो किया हुआ जा रहा था, जबकि वो प्रार्थना भी कर चुका था, उस प्रार्थना के अंदर भी उसके पास सिर्फ आशा ही था। विश्वास भरा हुआ मनुष्य था यीशु मसीह, पर फिर भी वह सिर्फ विश्वास के ऊपर नहीं रहा, उसने आशा भी किया। उसने पिता के पास कुछ मांगा आशा रखते हुए कि वह चाहता था कि ऐसा कुछ कर पिता, नहीं कि मेरी इच्छा पर तेरी ही इच्छा हो। मेरी तो यह मर्जी है, मेरी तो यह तमन्ना है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दिया जाए, यानी वो क्रूस के बलिदान का सामना ना हो, ऐसा वो ढूंढ रहा था रास्ता। लेकिन फिर भी उसने ये बात को सामने रखा कि कोई बात नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही होने दे और मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसी तेरी मर्जी वैसे होने दे, मेरी मर्जी को तो ध्यान मत दे। तो इस प्रकार से उसकी मर्जी को उसने पीछे हटा दिया और उसने पिता की मर्जी को ज्यादा महत्व दिया, और वो उस मर्जी के अंदर उस आशा को रखा हुआ था कि पिता जो मर्जी दे रहा है वह भली मर्जी है, और उसके अंदर उसने अपनी आशा को रखा। अपने आशा को रखते हुए उसने क्रूस का बलिदान उठा लिया और उसने उसको सह लिया। वो आशा रख रहा था कि जो पिता कर रहा है वह ठीक है, और उसका नतीजा भी, वो अंजाम भी वह देख चुका था कि जो आशा है उसकी कि पिता की मर्जी पूरी हो जाए, वही आशा को वो पूरा करता हुआ जा रहा है। और उसने इस बात का ख्याल रखा कि जब वो क्रूस का बलिदान रख रहा है, जब वो क्रूस के ऊपर टंगा जा रहा है, तब पिता ही की मर्जी को वो पूरा करता हुआ जा रहा है। इसके बारे में वह सोच सोच कर अपने अंदर आशा को जीवित रख रहा था कि जो पिता कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और ऐसा ही आगे जाते जाते वह इतना आगे चला गया उस आशा को देखते देखते कि वह मृत्यु में पहुंच गया, और इतना मृत्यु के अंदर पहुंच गया तो भी उसके अंदर की आशा जीवित रखी उसने कि जो वो कर रहा है वो नतीजा उसके आशा का नतीजा है। पिता के हाथों में उसने अपने आप को सौंपा है। जो पिता की मर्जी है वही होता जा रहा है, उसके बदले में कुछ और दूसरा नहीं हो रहा है। सब कुछ जो उसने मांगा है पिता से कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तो वही होता जा रहा है और इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। यही आशा को उसने सामने रखा और ऐसा करता करता वो मृत्यु में पहुंच गया, फिर भी उसने उस आशा ही को सामने रखा।
This is the Christ that Paul referred to when he announced, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." 2 Corinthians 5 chapter 17 वर्स। और फिर इसी के वजह से ये मसीह के विषय में पौलुस संबोधित करके कुछ घोषणा कर देता है, और वो घोषणा इस प्रकार से है। 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्यों प्रकार से क्रूस के बलिदान को आशा रखते हुए पूरा किया कि जो पिता कर रहा है वो सही कर रहा है, जो पिता होने के लिए दे रहा है वो सही होने के लिए दे रहा है। इसका अंजाम वो देख चुका था कि पिता की मर्जी वो पूरा करता हुआ जा रहा है। और फिर इसी के बारे में मसीह का जो संबोधित करके संबंधित बात पौलुस ने बताया, वो बात इस प्रकार से 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 वचन में वो नतीजा क्या था, अब यहाँ पर वो पढ़ने को मिलता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने अंजाम बताया। पौलुस ने आखिरी अंजाम क्या था मसीह का, क्रूस का आशा रखता हुआ आगे जाने का अंजाम क्या था, वो किस बात के ऊपर आशा रखा हुआ था, उसके बारे में संबंधित बात उसने बताया कि उसकी आशा किस बात पर थी। इसलिए यदि कोई मसीह में है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। Now you are in him and can therefore be hopeful in the Father as he was, even in the face of death. तो अब आपके लिए ये बहुत ही मायने रखना चाहिए कि आप मसीह के अंदर है, और इसकी वजह से जैसा पिता के ऊपर मसीह ने विश्वास रखा था, बिल्कुल उसी के तरह आप भी आशादायी विश्वास परमेश्वर पिता में रख सकते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने आशादायी होकर पिता में अपने आप को सौंप दिया था, आशा रखते हुए पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया था, उसी के अंदर तो आप भी हो। तो आप भी उसी के समान आशा रखते हो, आशा पूर्ण रहते हो पिता के अंदर। जब तक आप मृत्यु का सामना करें उस समय भी आप वही आशा पिता के अंदर रखते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने आशा को रखा था कि जो पिता कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। Can you be hopeful in prayer that those who openly oppose Christ can truly believe and turn their hearts to Him like Saul of Tarsus and receive salvation for their souls by the power of the Holy Ghost? तो क्या आपके अंदर ये आशा हो सकती है क्या, जिसके बारे में आप प्रार्थना करते हो कि जो कोई खुल्लम खुल्ला मसीह का विरोध करता है वो सच में मसीह में विश्वास करने लगेगा और उनके हृदय मसीह की तरफ बदल कर आ जाएगा। और जिस प्रकार से शाऊल जो पौल बन गया, जो तारसस का शाऊल था, जो कलीसियाओं को सताया करता था, कलीसियाओं को मार काटे कर रहा था, डरा के दहशत में रखा हुआ था, वही शाऊल मसीह के मुलाकात करने से उसका हृदय बदल गया और वो मसीह का विश्वासी बन गया। तो क्या आप भी आशा रखते हो अपनी प्रार्थना के अंदर, जब आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जो मसीह को खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो सच में बदल जाएंगे और प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे और उनके हृदय शाऊल जो तारसस था उसके समान बदल जाएगा, यीशु में परिवर्तित हो जाएगा और वो उद्धार पाएंगे, अपने प्राण की वो रखवाली कर लेंगे पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा? क्या आपको ये संभव होना आशादायी लगता है? इसमें क्या आप आशा रखते हो? आशा भरी हुई है आपकी इस प्रार्थना के अंदर? लर्न द वैल्यू ऑफ होप। आशा रखने का मूल्य आप सीखिए। The word declares that hope does not disappoint because God's love in our hearts. Romans 5 chapter 5.
ये इतना बहुमूल्य है आशा रखना कि जो वचन घोषणा करता है, जाहिर करता है कि आशा रखने वाला निराश नहीं करा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 5 वचन में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 5 वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आशा रखने का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। ये आशा रखने का कारण बनता है कि हम आशा कर सकते हैं कि हाँ, ये निश्चित करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, ये निश्चित होने जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हाँ, ये निश्चित होने जा रहा है। कैसे क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि हमको उसके प्रेम की जानकारी मिल चुकी है। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है, जो जानकारी देता है कि वो ऐसा पिता है कि हमारी आशा को निराशा में बदलता नहीं है। Be inspired by his hope, और उसके आशा रखने में आप उत्तेजित हो जाइए, अपने अंदर से आप प्रेरित हो जाइए। That hope, the Bible says, is an anchor for the soul, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast। यही बात को हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री में 6 अध्याय 18 और 19 वचन में। यही आशा के बारे में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कि ये आशा जो है ये लंगर के समान है हमारे प्राण के लिए। हम इसके बारे में जो रचना, जिस प्रकार का लंगर का ताकत जो बोला गया है, कैसा वो हमारे प्राण को खींचता, संवारता और ठीक तरह से अपने मकसद में उतार कर लाता है, ये एक लंगर के समान है हमारे अंदर। आशा ये एक लंगर के समान है हमारे अंदर। तो हम इसके बारे में वचन में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे 6 अध्याय का 18 और 19 वचन। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। हमारी आशा परमेश्वर को छूती है। आमीन। हमारी आशा परमेश्वर को छूती है। ओके, हमारी आशा ऐसी आशा करना है जो परमेश्वर का जवाब को खींच के लाती है। हालेलुया। हमारा आशा विश्वास योग्य परमेश्वर को छूती है। इसी बात को हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय का 18 और 19 वचन में।
ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। रिबांता खबर रखा लरबा अखासियान तु खंबर रहसा लरे बेखतीन रबा अखासी आखुब रखासियान तु खंबर रहसा दरे बेखतीन रबा अखासी इखतीन रबा अंता रहा लरबा कसा। मेरे खुदा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा कनेक्शन कोई भी शक्तियों के साथ है, जहाँ कहीं से भी खुदा परमेश्वर हमको कहीं पर भी कुछ भी बांध के रखा गया है, जिसके कारण खुदा परमेश्वर हमारा जीवन नहस तहस किया जाता है। आबा, हम आशा करते हैं तो हमको उसके अंदर से छुड़वाने की शक्ति को रिलीज कर रहा है। थैंक यू फादर गॉड, हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। जितना भी खुदा परमेश्वर हम बंधन से छूटना चाहते हैं, जितने काम हमारे बनने चाहते हैं, जो पिता हमारे अंदर तूने रखे हुए बातें हम पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो तुझ में रखी हुई आशा कभी भी खत्म नहीं होगी खुदा, वो कभी निराशा में बदली नहीं जाएगी। इस बात के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे बंधन टूट जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारी सृष्टि नए सृष्टि में पिता परमेश्वर आनंदित और हर्षित रहेगी। हम तेरे भक्ति का जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ हम में तूने रख दिया है। उसका इस्तेमाल होने के लिए तू रास्ते बना रहा है। अधर्मों को हमसे अलग कर रहा है, अशुद्ध कामों को तू हमारे अंदर से हटा रहा है, हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है। इस बात पर हम विश्वास के साथ आशा रखते हैं कि हमारा समय बदलता जा रहा है। थैंक यू फादर गॉड, तू जो करता है वो सब में सब कुछ में सबसे उत्कृष्ट रहता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा जो ये वचन हम तक पहुंचा है खुदा, इन सारे मिनिस्ट्री के कामों में हम परमेश्वर लाभदायी बने और पिता हम उनके इस काम में खुदा परमेश्वर हमेशा ही पिता परमेश्वर ऊंचे से ऊंचे विश्वास का इस्तेमाल और आशा का इस्तेमाल रख कर उनको जीतने की ताकत बनते जाए। हमारे इंडिया कंट्री के अंदर, हमारे कंट्रीज के अंदर जो जिस देश में से इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज का लाभ उठा रहा है, उस देश के अंदर पिता परमेश्वर विश्वास और आशा में बुलंद होते हुए वो अपने अपने जगह के परमेश्वर के दास और दासियों के अंदर वो जीतने का कारण बन जाए, ऐसी ताकत बन जाए। वो रबांता खबर रखा सी आखुबर रखन दरहासा लाबो को तीन इरा लबा अकासी आखुम रखा सा। नासरी यीशु के नाम में हम आशीषित करते हैं प्रभु के दास और दासियों को, जो पिता हम अपने अंदर से जो सीख रहे हैं खुदा, उसके द्वारा खुदा और ज़्यादा परमेश्वर जितना हो सके कमज़ोर विश्वास करने वालों के सामने हम तेरे वचनों को लाकर उनके अंदर भी बल भर रहे। ये सारा काम खुदा तेरे दास और दासी हमारे जीवन में उंडेल रहे, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और उनके मिनिस्ट्री को आशीषित करते हैं, उनके कामों की हम सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं और हम तुझे पिता धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम में ये स्रोत हमसे कभी अलग ना किया जाए और हमारे हर एक देशों में, हर एक जगहों में ये स्रोत पहुंचता जाए और जीवन का फल आता जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं अब्बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।